जय माई के भक्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें, तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन पूजा वाली घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हम जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाएगा। क्योंकि कई बार हमारे पास साधक कमेंट करते हैं, गुरुजी काफ़ी समय से आपने वीडियो डाला, इसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन घंटी का निशान दबा ही नहीं है, इसलिए आपके पास नया नोटिफिकेशन कैसे आएगा। इसलिए आप बेल आइकन दबा के ऑल कर दें उसको। तो चलिए, आज मैं जो साधना लेकर आया हूँ वह हिनानी जिन्न की साधना, वह हिनानी जिन्न की साधना। अगर आपने यह साधना कर ली तो आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं, शेयर सट्टा लॉटरी का नंबर बता सकते हैं, किसी प्रेमी की प्रेम का रूठ गई तो उसको मना सकते हैं, प्रेमी के किसी प्रेमिका का प्रेमी रूठ गया, आप इस साधना से उसको भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके द्वारा आप गलत कार्य बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो उठा उठा के पटक पटक के मारता है ये ना नहीं। इसे झूठ से बहुत ही चिढ़ है, सख्त नफरत है। अगर आप किसी दूसरी प्रेमिका को आप आकर्षित करना चाह रहे हैं या दूसरी की पत्नी को आकर्षित करना चाह रहे हैं तो ये कदापि नहीं करना हिनानी जिन के सामने, नहीं तो उठा उठा के पटकेगा, बहुत मारेगा। तो हिनानी जिन की साधना करना कैसे, क्या इसका विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, क्या इसका निवेद रहेगा, ये थोड़ा सा नोट कर लें। तो 3 कलश लगने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको 3 कलश की पूजा करना है, और 3 कलश पूजा करने के बाद फिर आपको हिनानी जिन, जो कि आपको कहीं खंडर में जाना है, जो पुरानी बिल्डिंग हो उसमें जाना है, वहाँ पे साधना हो। आप पहले से सफाई वफाई करें। उसके नैवेद्य के रूप में जो लाई होती है, कुछ लोग फूला बोलते हैं, कुछ लोग लाई बोलते हैं, वो ऐसी आती है जो चावल की बनती है, तो लाई और इलायची दाने, कुछ लोग चिरौंजी बोलते हैं, जो शक्कर के गोल गोल बने होते हैं, जो भी बोलते हो कमेंट करके बताना आप क्या क्या बोलते हैं। तो लाई और इलायची दाने, हमारे यहाँ देसी भाषा में इलायची दाने बोलते हैं उनको, शक्कर के गोल गोल बनते हैं गोलियाँ, तो इलायची दाने का। तो आपको जो दिन रहेगा वह शुक्रवार का रहेगा, जो वस्त्र रहेंगे वह हरे रहेंगे, पूर्णतः हरे, आपकी हरे वस्त्र रहेंगे, आसन जो रहेगा हरा रहेगा, और जो बिछाने वाला आसन उस पर रहेगा वो भी हरा रहेगा। और आपको पगड़ी और रखना है, उसकी हरे कलर की आसन के ऊपर पगड़ी, एक हरे कपड़े की बना के एक पगड़ी और रखना है, जो कि हिनानी जिन उसको धारण करता है, बहुत ही पसंद होता है। पगड़ी मांगेगा आते ही पहले साथ हिनानी जिन पगड़ी हरे कलर की, तो आपको हरे कलर की। और माला कौन सी रहेगी, हकीक की, हरे जो हरा हकीक है उसकी माला रहेगी। दिन जो रहेगा शुक्रवार का रहेगा, दिन जो शुक्रवार का रहेगा। दिशा आपकी जो रहेगी वह पूरब की। आप ये साधना करेंगे और खंडर में जाके करेंगे। तो सबसे पहले तो उस खंडर को आप व्यवस्थित करके आएँ, जहाँ भी साधना करना चाहें उसको व्यवस्थित करके आएँ, खंडर को सफाई वफाई करके आ जाएँ। आपको गुरुवार के दिन करें पूरा एक साफ, उनको साफ बिल्कुल, और आपको शुक्रवार को साधना करना है। तो आप उधर खंडर में जाएँ, कुछ जगह आप सफाई वफाई करके आ जाएँ, और आप वहाँ पर सारी सामग्री ले जाएँ, 5 पान के पत्ते, 5 सुपारी, 5 लौंग, 5 बतासे, ये सारी चीज़ें, कुछ आपको जो हल्दी कुमकुम चावल वगैरह ये सारी चीज़ें ले जाएँ। ठीक, तो आप पहुँच जाएँ। अब साधना आपको प्रारंभ करनी है। सबसे पहले तो आपको कलश स्थापित कर लेना है, तो 3 कुड़ी बना लेना है, चाहे तो गेहूँ की बना लें, चाहे चावल की बना लें, जो कलश स्थापित करेंगे उनका। और एक चौक फूल लेना 8 पंखड़ी वाला, जो कलश स्थापित करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको गुरु के कलश का पूजन करना है। तो गुरु के कलश का पूजन करके रोटी अक्षर सिंदूर कुमकुम अक्षर छोड़ दें, 1 पान का पत्ता, उसमें लौंग, इलायची, सुपारी, 5 रुपये 10 रुपये जो भी शक्का हो उस पर रख के आप उनको अपने गुरु को अर्पित कर दें। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर इस मंत्र का जाप करें। 51 माला गुरु की 51 माला गुरु की करें, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। क्योंकि अगर आप गुरु मंत्र जाप नहीं करेंगे, अगर बिना गुरु के अगर साधना करेंगे तो आपको दुर्घटना हो सकती है, आप लकवा,
आपको एक्सीडेंट कोई भी चीज़ हो सकती है, मतलब आपको दुर्घटना हो सकती है, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना ना करें। गुरु भी एक योग होना चाहिए, वो अल्लू टल्लू नहीं, गुरु भी योग होना चाहिए आपका। नहीं तो फिर कहते गुरु जी ने तो हमें निपटा दिया, लूट लिया, हमने तो वैसे ही कुछ नहीं था, हम तो वैसे ही सड़क पे थे, गोविंद ने हमको लूट के धर दिया। तो फिर भाई इसकी जिम्मेदारी नहीं, फिर हमें कमेंट मत किया करो कि गुरु जी हमें लूट लिया, उनने तो लूट लिया मिल के उसने बालों ने। तो वही गाना याद आता है, मुझे तो लूट लिया मिल के उसने बालों ने। उसी तो नहीं है उनके पास, लूट लिया लेकिन। तो फिर वो गुरु घंटालों की हमारे पास कोई उनका वो नहीं है। एक दो बार हमने बोल दिया तो उनके कान के कीड़े मैल सब निकल गया। तो अपन नहीं भाई किसी के बारे में बोलते, अपन तो सीधा सा बात है कि आप खुद ही चयन करो, योग गुरु का करो, योग गुरु योग हो, इनके सारे व्यवस्थाएं एक सी हों, आपको समझ में आए। और हम आपको बार बार बताते हैं, जो भी सिद्धि साधना क्षेत्र में आना चाहता है, वह व्यक्ति पहले से लुटा पुटा बैठा रहता है, या तो कहीं व्यापार में घाटा खा जाता है, नौकरी नहीं है, उसकी नौकरी चली गई, या उसके पास नौकरी पहले से ही नहीं थी, व्यापार पहले से ही नहीं था, तो वो सोचता है ठीक है भैया हम 30,000 या 40,000 किसी को दे देंगे, हमें हाल की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, या शक्ति ट्रांसफर हो जाएगा, तो हम परसों से कमाना चालू कर देंगे। ये आदमी का सोच है, तभी वो पैसे देता है उनको, नहीं तो पैसे देगा नहीं। फिर वो रोते फिरते कि गुरुजी उनने हमसे इतने पैसे ले लिए, ना कोई साधना मिली, ना सिद्धि, और ना मैं कहीं से पैसे कमा पा रहा हूँ, ना कुछ कर पा रहा हूँ। फिर आदमी ये कहता है, तो भाई साधना कहीं भी एक दिन में और 2 दिन में सिद्धि प्राप्ति नहीं हो रही, ना शक्ति ट्रांसफर हो रही। लो पैसे की बारिश हो गई, नहीं होती पैसा की बारिश, ये दिमाग से निकाल दें, झूठ है। आपको बार बार कहते हैं तो खुद ही तो कर लें अपना सब कुछ कल्याण, तब तो कहीं आए। हम तो सीधी कहते साधना में टाइम लगता है, 1-2 दिन में सिद्धियाँ प्राप्त नहीं होती हैं, टाइम लगता है। और ये कौन कहता है कि शक्ति ट्रांसफर ऑनलाइन नहीं होता है? शक्ति ट्रांसफर ऑनलाइन भी होता है, लेकिन योग गुरु हो, योग गुरु होना चाहिए। गुरु दीक्षा भी ऑनलाइन होती है, लेकिन योग गुरु वो अल्लाह टल्ला पल्ला नहीं है। हम तो सीधी कहते हैं भाई, हमने आपको जिसके पास मंत्र है, विधि विधान है, ये है, वो सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन भी दे सकता है। भाई बताओ, बड़ी बड़ी भागवतें और ये सब चीज़ें नहीं चल रही क्या ऑनलाइन? सुनते नहीं है लोग, लाखों की भीड़ में बैठे हैं। को कहते साहब भागवत कथा ऑनलाइन नहीं बचती, हमारे पास आके सुनना पड़ेगी। क्या सोचने वाली बात है, मिस अंडरस्टैंडिंग। समझो आप बात को, भाई कथा भागवत आप ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सत्यनारायण की कथा भी ऑनलाइन सुन सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है? पंडित घर पे सुनाता है, बाँच के सुन रहा, और वहाँ बैठ के सुन रहे हैं तो भी सुन रहे हैं, ये गलत बात है। तो बेवकूफ़ बनाने का साधन है। तो चलिए आगे, आपको ये बातों में थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बीच में बताना पड़ता है आप लोगों को ज्ञान। भाई गुरु वही होता है जो आपको ज्ञान प्रदान करे। मूर्ख होगा तो क्या ज्ञान प्राप्त करेगा? लूटने वाला होगा। इसलिए कह रहा हूँ, मूर्ख गुरु और ज्ञानवान नहीं होगा तो वो आपको ज्ञान की बात दे रही नहीं, है ही नहीं उसके पास, तो बोलेगा क्या? बोलता वो तो मुँह छिपा छिपा के बोलता होता है, लिमिटेड। ऐसा नहीं है, हम तो धड़ाधड़ बोलते हैं। जब बोलते हैं हम, जब बोलते हैं तो लोगों के मुँह से किलकारियाँ छूट जाती हैं बुराई सुन के कि भाई ये हमारी बुराई कर रहा है। हम किसी एक व्यक्ति या बंदे की बुराई नहीं करते, हम सारे 95% लोगों की बुराई करते हैं जो गुरु बैठे हैं। सिर्फ पैसे के अलावा बात ही नहीं करते। तो प्रेतराज के कलश का पूजन करना है आपको। रोरी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम इत्यादि लगा के अक्षत छोड़ दें। एक पान का पत्ता, लौंग, इलायची, सुपारी, 5 रुपये 10 रुपये सिक्का रख के आप और उनको प्रेतराज को अर्पित कर दें, क्योंकि आपके प्रेतराज भी आपकी उसमें योनि में हैं। अगर उनको आप नहीं पूछेंगे तो कोई भी शक्ति बाहर से प्रवेश नहीं करेगी, तो आप उनको रख दीजिए। अब आप अपने गुरु के कलश का पूजन करें। गुरु के कलश के पूजन आपको रोरी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम आदि लगा दें, अक्षत छोड़ दें, और एक पान के पत्ता पर लौंग, इलायची, सुपारी, बतासा, 5 रुपये 10 रुपये सिक्का रख के आप उनको, और आप उनको जो है ना उनसे अपने कुलदेवता से, कुलदेवता प्यो नमा, और कुलदेवता से आप कहें कि हम फलानी साधना प्राप्त करने जा रहे हैं या सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे हैं, आप हमको आशीर्वाद दें। तो आपकी कुलदेवता आपको, लोग हम बराबर कहते हैं देवता घर से ही पूछते हैं। अगर आप घर के देवताओं को नहीं पूजेंगे या घर के बाप मताई को नहीं पूछेंगे तो आप कोई भी साधना सिद्धि प्राप्त
नहीं कर सकती, ये गारंटी हमारी है। 1000% चैलेंज है। चाहे आप कहीं से शक्ति ट्रांसफर ले लें, कहते हैं लोग शक्ति ट्रांसफर कभी प्राप्त नहीं हो सकती अगर विधि विधान से नहीं चलेंगे आप। ना कोई शक्ति दे पाएगा, ना कोई साधन दे पाएगा। अभी मूर्ख हैं, बताती नहीं है कि मैं कुल देवता को पूजो, कुल देवता को नहीं पूजोगे, प्रेत को पूजो, बताती नहीं है ना, जानते हैं। वो तो पैसा जानते हैं, पैसा ले आओ। बोलते नहीं सर, 2 शब्द निकाले नहीं, पैसा नहीं मांगी नहीं, सीधी बात। और पहले इतनी मोटी रकम पे डलवा लें अपने पेटीएम में कि तुम खत्म। हम आओ चाहे नहीं आओ, क्या लेना नहीं गिर जाते ऐसे। तो परेशान दुनिया में 80% पे 90% लोग परेशान हैं। तो योग्य गुरु की तलाश करें। तो अब आप अपने जो खंडर में जाना है, तो जो खंडर में जहाँ पे आप पूजा कर रहे थे, तो आपको अपना जो बताया था जिनका वहाँ से आपको एक पत्थर उठा लेना है, अनानी जिन के नाम का एक पत्थर उठा लेना है और वहाँ पर रख लेना है, और उस पर थोड़ा सा आपको जल खींचना है। इनको ना रोड़ी लगाना, ना अक्षत लगाना, क्योंकि ये मुस्लिम देवता है, मतलब इनके कुछ होते हैं, तो इनको कुछ भी नहीं करना आपको। सिर्फ सीधा आपको जो पगड़ी है वो पगड़ी आपको, जो पत्थर उठाया उस पत्थर पे आपको पगड़ी रख देना हरे कलर की। ठीक, पगड़ी बनी हुई या तो बनवा लें, या बनाना आती है तो बना लें, पगड़ी आपको रख देना है। ठीक, और आपको मात्र 51 बार इस मंत्र का जाप करना है। हिनानी जिन हाल तुरंत तैयार आपके सामने आएगा। ऐसी पतली सी दाढ़ी होगी, ऐसी पतली सी मूछें होंगी, ऐसा आ जाएगा। या हो सकता है मूछें साफ हो, दाढ़ी लंबी हो, इस तरीके से भी आपके सामने आ सकता है। हरी पगड़ी पहने, कुर्ता पहने, एक लुंगी पहने, लुंगी चेक में एक टाइप की लुंगी होगी, आपके सामने एकदम आ जाएगा। और आखिर वो कहेगा बता क्या तेरे को चाहिए, तो आप 3 वरदान उससे मांग लेना। कोई भी 3 वरदान मांग सकते हैं। आप बर्तन मांग लेना, आप जो बर्तन मांगेंगे वो तुरंत ही और सही रहता है। हिनानी जन कोई ज़्यादा वैसा नहीं रहता है, और वो वरदान दे देगा। आप जो लाई और लाई छिटाने का जो प्रसाद रखा है, तो आप ऐसे ही उठा के पूरी की पूरी उनको दे देना, तो आपको लेना ग्रहण करें आप, तो वो ग्रहण कर लेगा और आपको खुश हो जाएगा। जब आप बुलाएंगे तब वो आएगा और आपकी मदद लगातार करेगा। 3 काम कोई से भी करवा सकते हैं, चाहे तो आप उससे गड़ा हुआ धन प्राप्त कर सकते हैं, चाहे अपनी प्रेम का बोला सकते हैं। जो भी 3 काम कोई का भी आप भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं। 3 काम कोई से भी करवा सकते हैं। हनानी जिन बहुत ही मतलब एक सरल जिन वैसे तो थोड़े से वैसे होते हैं, तो ये बहुत ही सरल जिन है ये हनानी जिन। तो ये साधना आपको कैसी लगी? इस साधना को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं। तो चलिए, आज जो मैं आपको एक ऐसी सिद्धि के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैंने प्राप्त करी है। 95% लोगों का हल है हमारे पास। जैसे आपके घुटनों में दर्द, एड़ी में दर्द, कमर में दर्द, थायराइड, बीपी, शुगर, लकवा या अन्य 100 प्रकार के और भी रोग हैं, वह भी ठीक हो जाते हैं। कई बार हमारे साधक हमारे पास आए थे तो वे शुगर के लिए, उनके सफ़ेद दाग ठीक हो गए। आए थे तो सफ़ेद दाग के लिए थे, उनकी शुगर ठीक हो गई। मतलब एक रोग के लिए आते शायद दूसरा रोग भी अपने आप से ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है। आपके साथ इससे साथ रोग ठीक होंगे, ये गारंटी हमारी है। अब कई साधक कहते हैं कि गुरुजी आपका घर काफ़ी दूर पड़ता है, हमारा आने जाने में ही दूसरा सोमवार आ जाता है। तो इसके लिए भी हल है। आप चाहें तो मोबाइल के माध्यम से ही परिक्रमा लगा सकते हैं। मोबाइल इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मात्र अर्जी लगाना है। अर्जी में अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, जन्मतिथि और रोग का नाम और दक्षिणा राशि स्वरूप जो आपको श्रद्धा होनी पड़े, आप हमारे पास पेटीएम नंबर 7023 में जमा करना है। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 5 सोमवार ये हमारी गारंटी है। हम आपको परिक्रमा लगवाएंगे और 1 चम्मच जल पिलवाएंगे, जी गारंटी हमारी। आपके साथ रोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो को आप जो गरीब ज़रूरतमंद हैं
जिनके पास डॉक्टर को देने का फीस नहीं है, दवाई खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, आवागमन के लिए साधन के लिए पैसे नहीं हैं, ऐसे गरीब, तो उनके पास ये वीडियो आप शेयर कराएं, वायरल कराएं, जिनसे उनका जो लोग हैं वो ठीक हो जाए। अपने दोस्त यार, मामा, फूफा, चाचा, मोहल्ले, पड़ोस, मतलब कुल मिला के 10 लोगों के पास आप शेयर करें, जिससे जन कल्याण हो और आपका भी भोलेनाथ भला करें। भाई आप वो वीडियो तो खूब शेयर करते कि तेरा चैनल मैंने सब जुड़ा, चाल नजर हटा ले, तो ये तो फटाफट शेयर होते, मेरे को मिलियन में चले जाए। या मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, इस टाइप के जो गाना सॉन्ग होते हैं, इनको तो आप 12 वीडियो वायरल करा देते और शेयर करा देते और नेक में मिलियन और नेक में। इस वीडियो को थोड़ा सा वायरल कराएं, जिससे जो गरीब ज़रूरतमंद है उनका कल्याण हो, उनके रोग ठीक हो और आपका भी भला हो। जय माता।